सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। आप सभी को दुर्गाष्टमी और दुर्गा नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार साल 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर को प्रारंभ हुई थी और इस बार नवरात्रि 10 दिनों तक होने के कारण यह असमंजस बना हुआ है कि अष्टमी कब करनी चाहिए और नवमी कब करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन कब करना चाहिए, हवन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत का पारण हम कब और कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे लिए प्रतिपदा की तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है कि उस दिन से हम कलश स्थापना करके माता दुर्गा की पूजा और स्तुति करते हैं, वैसे ही हमारे लिए दुर्गा अष्टमी और नवमी की तिथि भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे लोग दुर्गा अष्टमी को कन्या पूजा करते हैं और बहुत सारे लोग महानवमी के दिन पूजा करते हैं, हवन करते हैं और ज्वारों का विसर्जन करते हैं, कलश का विसर्जन करते हैं। तो चलिए जानते हैं अष्टमी तिथि कब है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ इस बार 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:32 से शुरू होगी और 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 पर समाप्त होगी। सूर्योदय रहित अष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को आप मां गौरी की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। कन्या पूजा का समय रहेगा सुबह 5:01 से सुबह 6:13 तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त जो कि 11:47 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप कन्या पूजन और हवन कर सकते हैं। वैसे तो पूरा दिन ही आप कन्या पूजन और हवन कर सकते हैं, लेकिन इस दिन राहु काल भी लग रहा है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा कि राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। इस दिन राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। तो इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य ना करें क्योंकि राहु काल अशुभ होता है। चलिए अब जानते हैं नवमी तिथि का आरंभ कब होगा। तो नवमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को नवमी तिथि शाम 6:07 से शुरू होगी, जिसका समापन होगा 1 अक्टूबर दिन बुधवार को शाम 7:01 पर। तो सूर्योदय के अनुसार 1 अक्टूबर बुधवार को हमें नवमी तिथि प्राप्त होगी, जिस दिन हम मां सिद्धदात्री की पूजा करेंगे। 1 अक्टूबर को ही हम सुबह 6:22 से लेके 11:55 के बीच में या 11:50 तक भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखिए नवमी तिथि के दिन दोपहर 12 बजे से 1:30 तक राहु काल रहेगा। राहु काल लगने से पहले पहले ही आप कन्या पूजा, हवन इत्यादि शुभ कार्य कर लें। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य ना करें। दसवीं तिथि 1 अक्टूबर दिन बुधवार को शाम 7:02 से लगेगी, जिसका समापन होगा 2 अक्टूबर गुरुवार को शाम 7:10 पर। इसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। तो दशमी तिथि के दिन आप कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन कर सकते हैं। बहुत से भक्त जो बहुत ज्यादा नियमों का पालन करते हैं वो दशमी तिथि पे ही अन्न ग्रहण करते हैं, दशमी तिथि के ही दिन पारण करते हैं। तो कलश विसर्जन आप 2 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:15 से शाम 6:09 से पहले विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोपहर में 1:30 से 3 बजे तक राहु काल रहेगा, तो इस समय में आप विसर्जन ना करें। जिन भक्तों के यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन हवन होता है वे अष्टमी को कन्या पूजन हवन करके व्रत खोल सकते हैं। जो लोग नवमी के दिन कन्या पूजा करते हैं वो नवमी के दिन ये पूजा और हवन कर सकते हैं और उसके बाद व्रत खोल सकते हैं। और बहुत से लोग दशमी के दिन पूरे 9 दिन का व्रत खोलते हैं और पारण करते हैं।
तो एक बार आपको फिर से बता दें, इस बार अष्टमी तिथि रहेगी 30 सितंबर मंगलवार को, जिस दिन माँ महागौरी की पूजा होगी। नौमी तिथि रहेगी 1 अक्टूबर बुधवार को, जिस दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा होगी। दशमी तिथि रहेगी 2 अक्टूबर गुरुवार को, जिस दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन भी होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।